बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हिंदी का पाठ 1 युगावतार गांधी। ये कविता है गांधी जी के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं इसको। गांधी जी के पाठ का सार है कि गांधी जी का जो जातीय व्यक्तित्व था, जो उनकी पर्सनालिटी, उससे अवगत कराना। चल पड़े जिधर तो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। कहने का मतलब ये है कि जब स्वतंत्रता का युद्ध हुआ था, उस गांधी जी का जो योगदान रहा उसके बाद और उस समय पे भी गांधी जी को लोग इतना मानते थे और उनकी पर्सनालिटी जो है, उनका जो व्यक्तित्व था इतना महान था। जिधर भी वो चल देते थे, लाखों करोड़ों लोगों की संख्या में लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। मतलब अगर वो किसी भी आंदोलन के लिए, किसी भी जरूरी काम के लिए निकल पड़ते थे ना, तो लोग उनके पीछे पीछे उनका साथ देने के लिए चल पड़ते थे। जिसके सिर पर निज धारा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। मतलब उन्होंने जिसके सिर पर अपना हाथ रख दिया, इट मीन जिसको अपना आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, उसके मतलब उन्होंने जिसका साथ दिया, लोगों ने मिलकर फिर उसी का साथ दिया। ठीक है, किसी ने भी जो है उनके इस व्यक्तित्व को, इस महानता को व्यर्थ नहीं जाने दिया। और जिसके सामने उन्होंने अपना मस्तक झुका दिया, जिस भी चीज के लिए, चाहे वो हमारी भारत माता है, चाहे वो भारत माता के लिए लड़ाई है, उसी उनका अनुसरण करते हुए लोगों के मस्तक भी अपने आप ही उधर झुक गए। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म तना। यानी कि तुम्हारे बोलने से, कहने का मतलब ये है कि जो भी तुम कार्य करते थे, जो भी तुम बोलते थे, तो जो ये संसार है, जो संसार के लोग हैं, तुम्हारा ही अनुसरण करते हुए चीजें करते थे। तुम अगर शांत हो जाते थे तो लोग भी शांत हो जाते थे। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर युग कर्म जगा युग धर्म तना। मतलब तुम्हारे जो कर्म थे उनका अनुसरण करते हुए, जो तुमने कर्म किए, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए जो तुम्हारा बलिदान रहा, ठीक है, उससे क्या हुआ, लोगों का कर्म और जो है धर्म, ये सब चीजें अपने आप में एक बलवान इनको रूप मिला। धर्माडंबर के खंडर पर करपद प्रहार कर धरा ध्वस्त, मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। धर्म आडंबर के खंडर पर, मतलब उस समय पे क्या था ना, लोगों ने धर्म के नाम पर बहुत सी चीजें शुरू कर दी थी, तो उन्होंने इस चीज को आडंबर बताया। उन्होंने, गांधी जी ने सिर्फ ये समझाया था कि कैसे एक मानवता बना के रखो, ठीक है, अपने मन, अपना जो हृदय है वो कोमल रखो, दूसरे के दुख को देखकर जो है खुश मत हो, किसी को परेशान मत करो। ये सबसे बड़ा धर्म है कि लोगों को परेशान नहीं करना, लोगों को दुखी नहीं देखना। तो वो इसी पथ पर चलते थे, ठीक है। जो मानवता है, जो इंसान मानवता दिखाता है, वो एक, उसका जो मन है एक मंदिर की तरह होता है, ठीक है। और निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त, यानी कि वो लोगों का एक अच्छे इंसान के रूप में, मानवतावादी के रूप में लोगों का निर्माण कर रहे थे। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी गढ़ते तुम अपना राम राज। मतलब तुम जो है अपनी विजय की ओर बढ़ते जा रहे हो, अहिंसा की तरफ, सत्य की ओर बढ़ते जा रहे हो, और तुम अपना जो है एक रामराज, रामराज मतलब अहिंसा, इन्होंने कहा था कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तुम उस कार्य के लिए बढ़ते जा रहे हो। आत्म आहुति के मणिमणिक से मरते जननी का स्वर्ण ताज, यानी कि तुम अपने आत्म आहुति से, अपने प्राणों की आहुति से जो हमारी भारत माता है उसको जो है एक सर्वोच्च स्थान देना चाहते हो। पिस्ती कराती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर ये किया त्राण। यानी कि पिस्ती कराती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, जब अंग्रेजों का जो पावर थी वो हमारे भारत पर हुई, तो क्या हुआ, हमारा भारत जो है बहुत ही डाउन हो गया था, लोग जो है उनके अत्याचार से बहुत त्रस्त हो गए थे। तो गांधी जी ने आंदोलन शुरू किए, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ इतना कुछ उन्होंने किया। तो क्या हुआ, हमारी जो धरती है, जो हमारी भारत माता है, उसको नए प्राण मिले हैं। अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभैरी तेरी बस्ती है उड़ता ही तेरा ध्वज निशान। यानी कि है अस्त्र शस्त्र कुंठित। अब इन्होंने क्या किया था, उस समय पे इन्हें अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि इन्होंने कर्म जैसे किए, उससे लोगों का साथ ही नहीं मिलता चला गया, और बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, अंग्रेजों को इनके आगे झुकना पड़ा, ठीक है। रणभैरी तेरी बस्ती है उड़ता है तेरा ध्वज निशान, यानी कि
तुमने ऐसा शंखनाद किया, ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ तुमने आवाज उठाई कि जो है तुम्हारा ही नाम सब चारों तरफ उजागर होने लगा। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसे यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। यानी कि हे युग को बदलने वाले, हे युग का निर्माण करने वाले, ये मोक्ष मंत्र हम कैसे पढ़ते अगर तुम ये चीजें ना करते। और जो ये जो राजतंत्र था ना, राजतंत्र मतलब जो अंग्रेजों का राज यहाँ पे फैला हुआ था, ठीक है, अब तो लोकतंत्र है, उसके खंडर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। वो जो हमारा भारत है, इस राजतंत्र में जो अंग्रेजों का राज हुआ था उसमें आके तुमने एक ऐसी दिशा दिखाई लोगों को, हमारा जो भारत है एक स्वतंत्र रूप से उगना शुरू हुआ, हमारे भारत में जो है स्वतंत्रता आनी शुरू हुई। तो आइए अब हम करते हैं अभ्यास वाटिका। उचित विकल्प चुनिए। सबसे पहला प्रश्न है, चल पढ़े जिधर डगमग में, तो कितने? 2। मानवता का पावन मंदिर, आइए अब प्रश्न नंबर 2, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। जिसके सिर, हाँ जी, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके रक्षक उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। मतलब फिर उसकी रक्षा करने के लिए करोड़ों हाथ आ गए। उसके सिर रक्षक, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माँ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उस पर कोटि मात। झुक गए उस पर यानी कि कोटि यानी करोड़ों माथे। जहां पे आपने मस्तक झुका दिया वहीं पर आपके साथ करोड़ों मस्तक अपने आप झुक गए। है लुंठित, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित, सेनाएं करती गृह प्रयाण। सेनाएं करती गृह प्रयाण, रणभैरी तेरी बजती है, रणभैरी तेरी बजती है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान।
उड़ता है तेरा ध्वज निशान। ठीक है, नाउ अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, कि हे युग को देखने वाले, हे युग का निर्माण करने वाले, पढ़ते कैसा है यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनव भारत स्वतंत्र। ठीक है, अब हम जो है ये मोक्ष मंत्र, जो ये मोक्ष हमें मिला है, इसको हम कैसे पढ़ते। ठीक है, और जो ये राजतंत्र यहाँ पर फैला हुआ था, जो अंग्रेजों का अधिकार यहाँ पर था, उसमें हमारा जो भारत की स्वतंत्रता है, अगर आप नहीं होते तो कैसे ये भारत की स्वतंत्रता हमें मिलती। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी के संकेत पर करोड़ों लोग क्या करने को तैयार हो जाते थे। गांधी जी के संकेत पर करोड़ों लोग, ठीक है, आंदोलनों में उनके साथ सहयोग करते थे। जहां उनका मस्तक झुक जाता था, वहां करोड़ों लोगों का स्वयं ही मस्तक झुक जाता था। ठीक है, तो वो गांधी जी को इतना मानते थे। राजतंत्र के खंडर किसे कहा गया है। राजतंत्र के खंडर भारत को कहा गया है, क्योंकि क्या था, अंग्रेजी सेना का राज था यहाँ पे। ओके, तो उनका राज होने पर क्या होता, हमारा भारत जो है खंडर के समान था, हम लोग सब उनके गुलाम बने हुए थे। लोगों को गांधी जी के प्रति असीम श्रद्धा क्यों थी, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को स्वतंत्र बनाने में उनका योगदान बहुत ज्यादा था। जहां जहां पे उन्हें चीजें गलत लगी, वहां वहां पे उन्होंने ब्रिटिश सरकार का, अंग्रेजों का जो है बहुत ज्यादा बहिष्कार किया और हमारे भारत को स्वतंत्र कराया। रणभैरी तेरी बस्ती है से कवि का क्या आशय है। रणभैरी तेरी बस्ती है मतलब जो युद्ध, जो आंदोलन तुमने शुरू किया था, है ना, चारों तरफ तुम्हारा ही डंका था, क्योंकि तुम आगे बढ़े, तुम्हारे साथ साथ ही लाखों करोड़ों लोग तुम्हारे साथ बढ़े, तो इसलिए जो तुम्हारा नाद पूरे विश्व में गूंजा, पूरे भारत में गूंजा, उसको लेके ही बोला जाता है कि रणभैरी तेरी बचती है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में हमारा जो है आगे बढ़ के और लोगों के साथ से जो हमारा भारत है वो स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, तभी ये संभव हो सका। धन्यवाद।